बैंकिंग सेक्टर में आप भी काम करते हैं, क्या आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी है? प्रबंधन के द्वारा क्रॉस सेल का अनावश्यक दबाव है। स्टाफ की भारी मात्रा में कमी है। बैंक पे काम अपना पूरा उम्र दे दिए हैं, अभी तक नियमित किया नहीं है। उल्टा अभी नो वर्क नो पेमेंट कर दिया गया। पहले तो 26 दिन का दिया जाता, अभी वो भी बंद कर दिया गया। सरकार का सहयोग तो इस रूप में नहीं है कि एनआरबीआई तुरंत बना दे, जो हमारी मांग रही है, नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए कि हम लोग मानते हैं कि जब तक वो नहीं होगा तब तक स्पॉन्सर बैंक के अधीन अगर काम करेगी कोई ये ग्रामीण बैंक, तो निश्चित तौर पर वो पूरा नहीं होगा। किसी भी ब्रांच में अगर 4 स्टाफ चाहिए तो 1+1 में चलता है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है और डिजिटलाइजेशन के नाम पे सिर्फ मोबाइल बैंकिंग दे दिया जाता है। जो पूंजीपति या यूँ कहें जो महाजन लोग हैं, उनके चंगुल में जो फंस रहे हैं, उनसे उबारने की बैंकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं जो कमर्शियल बैंकों मैनेजमेंट के द्वारा मिल रहा है। उस सुविधाओं की लड़ाई हम लोग अरेबिया के बैनर तले लड़ रहे हैं और बहुत जल्द उस लड़ाई में जंग जीतेंगे। क्या आने वाले में सब कुछ निजी सेक्टर में चला जाएगा कि लगता है कि आप लोगों की ज़रूरत अभी भी है? और भारत जो है वो गांव में बस्ती है। आप बड़े शहरों की बात जरूर है, उस चौकाचौंध में आप देखते जरूर हैं, लेकिन भारत को अगर रहना है तो गांव को रहना होगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे प्रति हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी देखे, हमारी जो जिस तरह मतलब हमें हेल्प कर पाए तो शायद हम लोग और अच्छे से काम कर पाए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज जो झारखंड ग्रामीण बैंक की यहाँ पर एक संगोष्ठी हो रही है, जहाँ पर तमाम जो है यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करके बैंकिंग सेवा प्रदान करते हैं वो सारे कर्मचारी हैं और हमारे साथ इस संगठन के जो अध्यक्ष हैं कौशिक जी, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। धन्यवाद। जोहार। मैं डॉक्टर कौशिक मल्लिक, अध्यक्ष झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ। सवाल मेरा ये कि आज की जो संगोष्ठी है, चाहे जो आज का सेमिनार है, जो आप लोग गोल्डन जुबली मंगा रहे, किस तरीके से आप जो ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी भूमिका को देख रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है आज गाँव में बैंकिंग सेवा पहुँचना? जी, विदित हो कि 1975 में एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना का नींव उन्होंने रखे थे और इसके बाद 1976 से ग्रामीण बैंक पूरे देश में, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो गुवाहाटी हो या वो गुजरात या राजस्थान, पूरे सारे क्षेत्र में ग्रामीण बैंक कार्य करना प्रारंभ किया। और इसका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों के बीच में कैसे हम बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराएं, ताकि उस समय जो आर्थिक शोषण, साहूकार जिनको हम बोलते हैं, सेठ महाजन जो बोलते हैं, उनसे कैसे लोगों को हम बचाएं। और इसी उद्देश्य के साथ ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी और आज 50 साल का ये सफ़र हम लोग तय किए हैं और इसी उद्देश्य से हम लोग अपना जो गोल्डन जुबली ईयर है 24 से लेकर 25, ये पूरा वर्ष हम लोग मनाएंगे। जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर का धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि जो सरकारी बैंकें उनकी संख्या सिकुड़ती जा रही है और आप लोगों का आंदोलन भी चलते रहता है, क्या वर्तमान भविष्य आप लोग देख रहे हैं और क्या आने वाले में सब कुछ निजी सेक्टर में चला जाएगा कि लगता है कि आप लोगों की ज़रूरत अभी भी है और इसके तरफ क्या? नहीं, देखिए, भारत जो है वो गांव में बस्ती है। आप बड़े शहरों की बात जरूर है, उस चौकाचौंध में आप देखते जरूर हैं, लेकिन भारत को अगर रहना है तो गांव को रहना होगा और अगर गांव को रहना होगा तो ग्रामीण बैंक को रहना होगा। हम कितने भी प्राइवेटाइज करने की बात कर लें, लेकिन जो वेलफेयर स्टेट, हमारे जो परिकल्पना है भारत की, जो हमारे प्रेम्बल में भी है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, तो अंतिम व्यक्ति, समाज के जो अंतिम व्यक्ति है, महात्मा गांधी जी को जो परिकल्पना थी, जो उनका सोच था, अंतिम व्यक्ति तक अगर फिनेंशियल इंक्लूजन को पहुंचाना है, वित्तीय समावेशन को पहुंचाना है, वित्तीय जो सेवाएं हैं उसको पहुंचाना है और व्यक्ति का विकास, समाज का विकास, राज्य का विकास और फिर राष्ट्र का विकास, इस कड़ी को अगर बनाए रखना है तो सरकारी बैंक को आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं। चलिए, क्या चुनौती आजकल बैंकिंग सेक्टर में आप भी काम करते हैं, क्या आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी है? बैंकिंग सेक्टर में अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है प्रबंधन के द्वारा क्रॉस सेल का अनावश्यक दबाव है। स्टाफ की भारी मात्रा में कमी है और ख़ास करके हमारे ग्रामीण बैंक में, आरआरबी में
अन्य जो सुविधाएं हैं वो कॉमर्शियल बैंकों की तरह से नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब कमियां हैं जिसको हमारी सेंट्रल कमेटी अरेबिया जोर शोर से उठाती है और बहुत ही जल्द हमारा जो अरेबिया का एक सपना है, पहले एक राज्य एक ग्रामीण बैंक, फिर एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना करने का, वो आने वाले दिनों में आप लोगों को साकार होते हुए दिख रही है। हम आपको बता दें कि अभी वर्तमान में हमारा जो ग्रामीण बैंक है 23 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, लगभग 705 जिले, लगभग 22,000 शाखाएँ और लगभग 1.25 लाख कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं और लगभग 42 करोड़ ग्राहकों तक हम अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, चुनौती क्या है बैंकिंग? आप भी बैंक में काम करते हैं ना, बैंकिंग सेक्टर के लिए आप लोगों के लिए भी समस्याएं, चुनौती? बैंक के सामने तो चुनौती बहुत सारी है। मैनेजमेंट के द्वारा जो है स्टाफ के साथ जो है समानता का व्यवहार नहीं करना, ठीक है। सबसे पहले ये कि समानता का व्यवहार, और आज के डेट में जो है ग्रामीण बैंक भी अब किसी कॉमर्शियल बैंक से कम नहीं रह गई है। यहाँ के स्टाफ जीतोड़ बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे मेहनत करके ग्रामीण बैंक को एक बड़े स्तर पे कॉमर्शियल बैंक के कंपटीटर के रूप में ले गए हैं। लेकिन कुछ सुविधाओं से हम लोग वंचित हैं जो कमर्शियल बैंक को मैनेजमेंट के द्वारा मिल रहा है। उस सुविधाओं की लड़ाई हम लोग अरेबिया के बैनर तले लड़ रहे हैं और बहुत जल्द उस लड़ाई में जंग जीतेंगे और एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की संकल्प को जो है पूरा करेंगे और वो भारत के सबसे बड़े बैंक के रूप में हम लोग तैयार होंगे। सरकार का सहयोग और चुनौती अभी क्या है बैंक के सामने आप लोगों के? सरकार का सहयोग तो इस रूप में नहीं है कि एनआरबीआई तुरंत बना दे, जो हमारी मांग रही है, नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए कि हम लोग मानते हैं कि जब तक वो नहीं होगा तब तक स्पॉन्सर बैंक के अधीन अगर काम करेगी कोई ये ग्रामीण बैंक, तो निश्चित तौर पर वो पूरा नहीं होगा। इसके लिए 2 प्रायोरिटी है, एक कृषि है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी हो उसको फिनांस करना, दूसरा एमएसएमई। और हम सारे लोग जानते हैं एमएसएमई और कृषि दोनों बड़ा सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर है, इसके बिना हमारा देश नहीं चलेगा। तो इस मामले में एनआरबीआई करना जरूरी है। बजाय इसके जो एआईबीएस संगठन इस बात के लिए मांग कर रही है कि उसका मर्जर हो जाए स्पॉन्सर बैंक के साथ, मैंने कहीं बैंक ऑफ इंडिया, कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि मर्जर के होने का क्या परिणाम होता है हम लोग जानते हैं। और पीएनबी के साथ जब ऐसे ही 12 से घट के अभी कितने बैंक बच गए? 12 हो गए। पहले 18 कितना था? हाँ, पहले तो 28-29 था। आपको बता रहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो बैंक्स हैं उसके एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में मर्जर हुआ था और पीएनबी में मर्जर होने के बाद जो 20 साल का जो लेंथ ऑफ सर्विस था सीनियरिटी, उसको 10 साल कर दिया गया। उसके जो एजीएम थे उसको स्केल 3 बना दिया, सीनियर मैनेजर बना दिया। उसका जो स्केल 2 थे उसको मैंने क्लर्क बना दिया। ये स्थिति रही है। इसलिए 2म दर्जे का अगर नागरिक नहीं बनाना है ग्रामीण बैंक के लोगों को, साथियों को, तो निश्चित तौर पर उस स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्जर नहीं करना, उसका विरोध। हमारे साथ और भी एक अच्छा वक्ता है। क्या हाल है बैंकों का और सामने चुनौती और सरकार का सहयोग किस तरीके से है? इसलिए कि आप लोग आंदोलन बहुत करते रहते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार बेवरा है। मैं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्ति लिया है। आप खुल के बोल सकते हैं। 2022 में सेवानिवृत्त मैंने VRS लिया है, वॉलंटरी सेवानिवृत्त। तो ग्रामीण बैंक को मैंने 37 साल से देखा है, 37 साल इससे जुड़ा रहा। मेरी कार्यअवधि 37 साल की थी। 37 साल में कर्मचारी और अधिकारी दोनों के रूप में मैंने काम किया और कर्मचारी वर्ग का और अधिकारी वर्ग का दोनों का नेतृत्व भी करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज के समय में बैंकों की जो महत्ता है वो काफ़ी ज़्यादा समाज में इसकी आवश्यकता है। आज समाज का जो एक वर्ग है, एक विशेष वर्ग, जो पूंजीपति या यूँ कहें जो महाजन लोग हैं, उनके चंगुल में जो फंस रहे हैं, उनसे उबारने की बैंकों की प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसके तहत ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं। इससे जुड़कर काफ़ी हमारे जो कस्टमर्स हैं अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं। मैंने भी इस दिशा में काफ़ी कार्य किया है। ग्रामीण बैंकों का मुख्य रोल जो हमारे समाज में एक नारी शक्ति को प्रोत्साहन देने में है। स्वयं सहायता समूह का गठन करके महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें, कहीं कोई नहीं। मेरा सवाल यही रहेगा
कि अभी आप लोगों के सामने चुनौती क्या है और सरकार का सहयोग किस तरीके से है। सर जैसे हम लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं अभी, तो और जैसे कि यहाँ पे लड़कियों की संख्या कुछ समय तक बहुत कम था, अब धीरे धीरे ये क्या है ना कि संख्या बढ़ रहा है। तो जो गर्ल्स लोग का जो सिचुएशन होता है और वो किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं, इस चीज़ को लेके जैसे ये हमारा जो संगठन है ये हमें आगे लेके जा रही हैं, हमें बताते, हम लोग को कहीं से भी अगर कुछ लड़ना होता है तो हम इसी के माध्यम से लड़ते हैं। और जैसे सरकार अब सरकार को जो भी पहले जो बातें थी, पहले जो वो जिस तरीके से काम करती थी, आज उनका जो हमारी लड़कियों के प्रति उनका जो सोच है वो अलग तरह से लेना पड़ेगा उनको। और हम इस जो भी हमारा जो संगठन है उसके माध्यम से हम उनसे आगे बढ़ाना चाहेंगे। बैंक में चुनौती अभी क्या है आप लोगों के लिए? बहुत सारी योजनाएं जो आते हैं वो बैंक के थ्रू ही हम लोग उसको सक्सेस कर पाते हैं, और सरकार जितनी भी योजना लाती है उसमें हमारी भी भागीदारी होती है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे प्रति हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी देखे, हमारी जो जिस तरह मतलब हमें हेल्प कर पाए, तो शायद हम लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे। थोड़ा बेसिक चीज़ें कुछ आप लोग बताएंगे तब ना कि क्या है। लोग इसलिए कि देखिए आम ग्राहकों की तो बड़ी बैंकों से शिकायत रहती है कि बैंक वाले बड़ी काम ही नहीं करते हैं, खासकर सरकारी बैंकों के बारे में। तो आप अपनी भी चुनौती थोड़े बताएं। चुनौती तो सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ स्टाफ्स। इतना अगर किसी भी बैंक किसी भी ब्रांच में अगर 4 स्टाफ चाहिए तो 1+1 में चलता है। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। और डिजिटलाइजेशन के नाम पे सिर्फ मोबाइल बैंकिंग दे दिया जाता है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर से अगर क्लर्क है तो उसको सिर्फ कैश का ही काम नहीं देखना है, फील्ड तक जाना पड़ता है। तो उसके लिए एक सपोर्टिंग स्टाफ अगर रहे एडिक्वेट अमाउंट में तो हम लोग के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाए। दबाव है अभी काम? दबाव तो बहुत ज़्यादा है, और हम शायद और अच्छे से काम कर पाए अगर हमें स्टाफ मिले, नंबर ऑफ स्टाफ। 1+1 की स्थिति रहती है। हाँ। और एक ही आदमी को सारा काम करना है, हम लोग दोष भी नहीं दे सकते मैनेजर। इसमें चुनाव और ये सब हाँ, वो भी रहता है, वो भी रहता हमारे बैंक है। का शाखा प्रबंधक को RO से HO से प्रेशर आता है, वो भी फील्ड में जाते हैं और उनके ऊपर भी लोन का प्रेशर रहता है, NPA का प्रेशर रहता है। वो भी क्या कर सकते हैं, एक ही स्टाफ है तो एक ही स्टाफ से काम लेना है ना। ग्रामीण बैंक के जो ग्राहक होते हैं उनको अलग तरह से ट्रीट करना पड़ता है, और हमें ये बताया जाता है कि आप उसने डिजिटल बैंकिंग समझाइए, ये सारा चीज़ जो उनके बस क्या बात नहीं होता है। ये भी दिक्कत हो जाता है कि भाई वहाँ से आप प्लान बना के कुछ नया भेज देते हैं कि आपको भी सब कुछ करना है। हाँ बिल्कुल, कुछ नया स्कीम लेके आते हैं, उनको नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, उनको बेसिक से, और एक ग्रामीण कस्टमर्स रहते हैं उनको बेसिक से समझाना पड़ता है, इसमें अलग और परेशानी होती है। बैंकिंग सेक्टर की चुनौती और वित्त मंत्री को क्या कहेंगे कि क्या, इसलिए कि आप लोग बड़ी लड़ाई सरकार से करते हैं? लड़ाई तो लड़ रहे हैं सर, लेकिन अभी जो भी है इतना बिना तले हम लोग काम किए, लेकिन जो सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए था 5 साल 10 साल करते करते हम लोग 20 साल पार कर गए। आज होगा कल होगा करते करते अभी तक हम लोग का कोई नियमित नहीं किया गया। ये भी किया गया कि मतलब नो वर्क नो पे कर दिया, जबकि हम लोग को पहले 26 दिन का पेमेंट मिलता था, ये 24 दिन का मिलता था। अब जो काम करेंगे उसी का पैसा मिलता है। तो आप लोगों क्या मैनुअल ऐसी मतलब कैजुअल बेसिस पर रखा? डेली बेस में रखा गया, और 20 साल से हम लोग कैजुअल आप लोग काम कर रहे हैं? जो भी बैंकिंग का काम है, मैनेजर से लेके झाड़ू मारने तक का जो भी काम है हम लोग लगन से करते हैं। ये अगर दिन 8 बजे की आ जाना है तो हम लोग 8 बजे पहुंच जाते हैं। अगर मैनेजर जाएगा अगर रात 8 बजे तो हम लोग भी रात 8 बजे जाते हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है नहीं? समस्या है, लेकिन यही बैनर तले यही जो भी है। आज आंध्र प्रदेश में देखिए 400 कितना आदमी का परमानेंट कर दिया गया, लेकिन हम लोग का यहाँ अभी तक हुआ नहीं। झारखंड में नहीं हो रहा है? नहीं हो। तो कौन करेगा ये? भारत के वित्त मंत्री के द्वारा एक वहाँ से होगा कि यहाँ राज्य में होगा? ये तो ये संगठन के द्वारा हम लोग सूचित किए हैं कि हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई चलिए 2-4 हाँ। इन लोगों का भी थोड़ा थोड़ा लीजिए। हाँ बोलिए। हम लोग को नियमित किया जाए, जैसे 20 साल से हम लोग जैसे अभी बैंक पे काम अपना पूरा उम्र दे दिए हैं, अभी तक नियमित किया नहीं है। उल्टा अभी नो वर्क नो पेमेंट कर दिया गया। पहले तो 26 दिन का दिया जाता, अभी वो भी बंद कर दिया गया। ऐसे कैसे हम लोग का परिवार चलेगा सर? चलिए सही, बड़ी समस्या है। झारखंड में 81 ब्रांच में सर हम लगभग हम लोग पश्चिम में 81 ब्रांच है। पूर्वी पश्चिमी पूरे झारखंड में 81 है? नहीं 441 ब्रांच है। 441 झारखंड में है? जी सर, उसमें से लगभग 300 से ऊपर डेली वेज लड़का लोग काम कर रहे हैं।
और चलिए ठीक है। तो ये सारे बैंकिंग वाले लोग हैं और ख़ासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले ग्रामीण बैंक के लोग हैं जहाँ पर ये है, और सबकी समस्याएं हैं अलग अलग है। और ज़रूरत है आज जिस तरीके से बैंकों सरकारी जो हमारे बैंक है उनकी संख्या घट रही है, सरकार खर्चे बचाने के लिए कटौती करने के लिए। तो अपने सहयोगी शिशरामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।